पिछले क्लास में हम लोग अमाइन स्टार्ट किए थे और अमाइन का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग इनका क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म ये पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे। उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन था उसको भी डिस्कस किए थे हम लोग। आज इसका प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो अभी हम लोग प्रिपरेशन में पढ़ेंगे रिएक्शन, वही क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और उसी को वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नाइट्रो कंपाउंड से। नाइट्रो का मतलब NO2 और प्रिपरेशन किसका करना है? NH2 का। तो सिंपल देखो, NO2 को कन्वर्ट करना है NH2 में, यानी ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन ऐड करना है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजन ऐड करना है तो सिंपल तो एक मेथड हम लोग पढ़े कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। या यहाँ पर एक और मेथड दिया हुआ है Sn प्लस HCl, मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है, वहां भी हाइड्रोजन आ सकता है। यानी इस जगह पर RnO2 है, इनका आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दो। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ RnH2। इसकी जगह पर आप कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे CH3NO2 है, इनका रिएक्शन आप Sn प्लस HCl करा सकते हो, यहाँ भी नेसेंट हाइड्रोजन बनता है, या फिर Fe प्लस HCl भी करा सकते हैं। दोनों कंडीशन में जो हाइड्रोजन आएगा वो इसको रिड्यूस कर देगा, यानी ये कन्वर्ट कर गया CH3NH2। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया, नोट में लिखवाएं आपको कि इस मेथड को प्रीफर किया जाता है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में कॉस्टिंग पर फोकस किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट बने उसका कॉस्ट कम हो सके। तो यहाँ रॉ मटेरियल के फॉर्म में आयरन का इस्तेमाल कीजिए। आयरन की जगह पर हम लोग आयरन स्क्रैप यूज करते हैं। स्क्रैप यानी कि वेस्टेज, जो इंडस्ट्री का छोटा छोटा टुकड़ा वगैरह है, आयरन का कॉस्ट घट गया। HCl के साथ रिएक्शन कर Fe प्लस HCl FeCl2 में कन्वर्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है। ये FeCl2 वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर फिर HCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में रिएक्शन में आप HCl दिए और फिर जो FeCl2 बन रहा है वो फिर HCl का खुद फॉर्मेशन कर लिया। तो आपको फिर अलग से देने का जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायरमेंट है वो खुद रिएक्शन में HCl बनता चला जाएगा। तो आयरन का भी कॉस्ट कम हो गया क्योंकि स्क्रैप यूज कर रहे हैं, और HCl का भी यूज घट गया क्योंकि वहां पर आप HCl सिर्फ स्टार्ट करने के लिए ले रहे हैं। जैसे किसी कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाना होता है तो आप क्या करते हैं, एक बार माचिस की तीली लगाए, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा, वो जल गया। अब उसको बार बार आपको माचिस लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला पार्ट जो जल रहा है वो बगल वाले सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर इटसेल्फ प्रोवाइड कर देता है, तो खुद ब खुद जलना पड़ता है। यहाँ फिर आपको माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इस मेथड को प्रीफर करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, एनिलीन यानी बेंजीनामाइड। तो बेंजीन का नाइट्रेशन हम लोग पढ़े हैं, वो आगे आएगा, आगे क्वेश्चन दिखाएंगे। नाइट्रेशन का याद करो, बेंजीन का जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा यहाँ बेंजीन और इस जगह पर NO2, नाइट्रेशन हो गया। और अभी हम लोग पढ़ें कि जब नाइट्रेशन हो गया तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। अब बेंजीन में NO2 की जगह पर क्या चलाएगा? NH2, एनिलीन बन गया। तो ये नाइट्रो को हम लोग कन्वर्ट किए। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इस जगह पर देखो दिख रहा है नाइट्राइल। नाइट्राइल कहने का मतलब क्या होता है? CN, RCN, इसका भी आप रिडक्शन करा दो, ये RCN, इनका रिडक्शन कराएंगे तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन यूज कर सकते हो या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। आपको पहले ही बताए थे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिएक्शन में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो, इसके पहले वाले में भी यूज कर सकते हो। जब कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से रिड्यूस हो सकता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्यों नहीं रिड्यूस होगा? ठीक है, वो तो और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप कहीं पर भी अगर डाउट लग रहा है तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये किस में कन्वर्ट कर गया? RCH2NH2
2 में, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन ऐड हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन अमाइन में कन्वर्ट कर गया। कहता है कि इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यूज करते हैं टू एसेंड द कार्बन एटम इन कार्बन चेन, यानी कार्बन के नंबर को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक रिएक्शन हम लोग बैक में लेकर के, पहले एक रिएक्शन इसी का कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे CH3CN है, तो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह पे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हो, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम। बताओ तो यहाँ क्या प्रोडक्ट लिखेंगे? CH3, CH2 और NH2। ये हो गया। अब कहता है कि एसेंट ऑफ कार्बन एटम के रूप में यूज होता है। जैसे यहाँ देखो CH3Cl, देखो इसका कन्वर्सन कर रहे हैं हम लोग। अगर मान ली कि इनका रिएक्शन AgNO2 के साथ करा दिए, फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरिन याद करो, बताओ तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3NO2, KNO2 के साथ में ONO बन जाता है, ठीक है, क्योंकि पोटासियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। और AgNO2 में कराते हैं तो Ag और O के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो लिंकेज कहाँ से होगा? नाइट्रोजन से, इसलिए NO2 जुड़ा यहाँ, CH3NO2। अभी पीछे वाले पार्ट में पढ़े हम लोग कि इनका हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या पैलेडियम में, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? CH3NH2 में, यानी मीथेनामाइड बन गया। लेकिन अगर कार्बन एटम के नंबर को हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस CH3Cl का रिएक्शन करा दो आप KCN के साथ। बताओ तो Cl को हटाकर क्या जुड़ जाएगा? CN, CH3CN। और अब जब इस CH3CN का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो यहाँ ये बन जाएगा CH3, CH2 और NH2। देख रहे हैं यहाँ क्या बना? मीथेनामाइड। और यहाँ क्या बन गया? इथेनामाइड। तो कार्बन एटम का नंबर बढ़ा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये दिया हुआ है, आपके बुक का क्वेश्चन है, यहाँ ये वाले पार्ट को देखो, करा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। CH3CH2Cl को कन्वर्ट करना है CH3CH2CH2NH2 में, यानी यहाँ पर कितना कार्बन है? 2, और यहाँ कितना है? 3। बन जाएगा किससे? KCN। और फिर जो है इसका रिडक्शन करा देंगे। यहाँ भी वही तरह से देखो C6H5CH2, और यहाँ क्या है? C6H5CH2CH2, यानी यहाँ पर भी वही प्रोसेस करना होगा, बन जाएगा ये। और भी रिएक्शन है जो भी हम लोग पढ़े, ये आगे आएगा क्वेश्चन। यहाँ देखो, ये अभी पार्ट डिस्कस कर रहे थे, बेंजीन टू एनिलीन बनाए अभी, बेंजीन का क्या करा दिया? नाइट्रेशन, तो नाइट्रोबेंजीन बन गया, और नाइट्रोबेंजीन का फिर रिडक्शन करा दिए तो वो कन्वर्ट कर गया एनिलीन में, वहां हो गया। ये अभी आगे आएगा ये वाला पार्ट, हेक्सेन 1,6 डायमाइन। एक्चुअली स्टूडेंट क्या करता है ना, ये इसका स्ट्रक्चर देख करके कंफ्यूज कर जाता है। देखो थर्ड वाले को हम ब्रेक करके बताते हैं। CH2 4 का मतलब हो गया 4 टाइम्स CH2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या आ गया? Cl। अब इसका रिएक्शन करा दो 2KCN से, 2KCN से, तो जहां जहां पर Cl है उसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा? CN। अब इसको लिखते हैं, यहां पर भी आ गया CN, फिर CH2 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 और यहाँ CN, ये हो गया। अब इनका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा दो रिएक्शन, LiAlH4, ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? CH2NH2, ये कन्वर्ट करेगा CH2NH2। देखो तो यहाँ पर पार्ट आ गया NH2 CH2, फिर 1 2 3 4 और फिर CH2NH2। आप चाहें तो ये CH2 1 2 3 4 5 6 टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो H2N और यहाँ CH2 6 और NH2। बन गया क्वेश्चन। तो देखिए दो रिएक्शन पढ़े, लेकिन उसी से रिलेटेड बुक में क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम आपको फर्स्ट चैप्टर से ही बताते आ रहे थे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, तरीका ये होना चाहिए कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते जाओ। अभी आपको लगा कि हाँ ये पार्ट तो हम पढ़ लिए हैं, हम सीख चुके हैं,
जबकि दो ही मेथड पढ़े हैं, एक नाइट्रो ग्रुप से और दूसरा नाइट्राइल से। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में रिडक्शन। दोनों में और कॉमन क्या कर सकते हो? दोनों में LiLH4 ले लो, दोनों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो, दोनों में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा लो। Cn भी कन्वर्ट कर देगा CH2NH2 में और NO2 भी कन्वर्ट कर जाएगा NH2। क्लियर है? इक्वेशन नोट। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइड। याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पढ़े थे हम लोग कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं तो अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इसे जब हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेट होकर अमाइड में कन्वर्ट कर जाता है। तो यानी कि अगर पीछे से पूछा जाए तो वहां से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ अमाइड से करना है, अमाइड यानी RCONH2, इनका आप हाइड्रोजनेशन करा दो, यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो इस CO को हटाकर इसकी जगह पर H2 जुड़ जाएगा, यानी RCH2NH2। देख रहे हो तीनों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो गया, कितना आसान है। NO2 CN CONH2 सब कन्वर्ट कर जाएगा NH2 में जब रिएक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, यानी कि तीनों में रिडक्शन किया गया है। अब जो कंपाउंड रहा, जैसे अगर CH3CONH2 है, इथेनामाइड, तो इनका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे तो यह है CH3 CH2 और NH2, यानी इथेनामाइड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट बेस्ड, इसमें करा है कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन के कार्बोक्सिलिक एसिड, आप रिएक्शन ही देखो ना, ये मान ली कि बेंजोइक एसिड है, इनका रिएक्शन करा दिए अमोनिया के साथ। पीछे से चलते हैं तो पहले बनेगा अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहां बन गया CONH4, यहां पर प्लस और इसके ऊपर में माइनस, और फिर जब इसे हीट किए थे तो यहां से H2O बाहर निकला। अब ये बन गया बेंजीनामाइड, यानी CONH2, और अब जब इसका रिडक्शन कराएंगे, हीट किए, यहां से H2O बाहर निकल गया। अब यहां ये देखो किस में कन्वर्ट कर जाएगा, CH2 और NH2। ठीक है, यहां पर एक कन्वर्ट किया। इसी से रिलेटेड एक और है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन यानी डिग्रेड करना, डिग्रेड करने का मतलब क्या होता है? कम करना। अभी जो रिएक्शन करा है उसमें सेम कार्बन एटम होगा, और डिग्रेडेशन कराएंगे तो एक कार्बन एटम का नंबर घट जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहां कहता है कि इनमें अमाइड का यानी RCONH2 का रिएक्शन कराते हैं हम लोग ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। रिएक्शन में यहां फॉर्मेशन कर लेता है RNH2, और ये कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकलता है Na के साथ कंबाइन कर, ये Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है, और बाई प्रोडक्ट साथ में बनता है NaBr और प्लस 2H2, वाटर का फॉर्मेशन। तब देखो यहां जितना कार्बन एटम था उससे एक कार्बन एटम यहां पर कम हो गया, इसलिए इसे कहा गया डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन बताते हैं जिसमें दोनों यूज हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां से स्टार्ट किए CH3CONH2 से, यह है इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब इनका अगर रिडक्शन करा रहे हैं, मान लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा? CH3 CH2 और NH2, यानी ये किस में कन्वर्ट किया? इथेनामाइड में, इथेनामाइड। लेकिन वही इनका अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करा देते, यानी Br2 प्लस NaOH रिएक्शन कराते, तो बताओ तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3NH2 का, मीथेनामाइड। एक कार्बन एटम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी इस जगह पे फॉर्मेशन हो गया मीथेनामाइड का, मीथेनामाइड। यहां एक कार्बन एटम कम है। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यहां देखो, ये आगे आएगा मोनोलिसिस में।
ये हो चुका है। यहाँ देखो कह रहा है राइट स्ट्रक्चर एंड आयुपैक नेम ऑफ द अमाइड, अमाइड का लिखना है, विच गिव प्रोपेनामाइन बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, यानी प्रोपेनामाइन बनाना है तो इसके पहले वाले अमाइड को लिखना है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में याद करो, जो अमाइड लेंगे उससे एक कार्बन कम होता है, तो प्रोपेनामाइन दिया हुआ है, तो बताओ तो यहाँ कौन सा अमाइड होगा? ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड फर्स्ट का आंसर हो गया। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे हम लोग, तो CH3 CH2 CH2 CO और NH2 ब्यूटेनामाइड। सेकंड में करा है द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, बेंजामाइड से कौन सा बनेगा? तो बेंजामाइड का पहले फार्मूला दिमाग में आना चाहिए। बेंजामाइड इसे कहा जाता है बेंजीन के साथ में अगर अमाइड लगा हुआ है CONH2, तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है आपको। तो देखो सभी में क्या बताया कि अमाइड में क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बेंजीन के साथ में NH2 जुड़ जाएगा, यानी कि या तो आप इसे एनिलीन बोल सकते हो या फिर और क्या बोल सकते हैं, बेंजीनामाइड। बेंजीनामाइड पढ़े ना पिछले क्लास में हम। तो देखो इसमें ये पूछा जा रहा था कि अमाइड कौन सा है, और सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि अमाइन कौन सा है, और दोनों जगह पर कौन सा रिएक्शन यूज किया, हॉफमैन ब्रोमामाइड। अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है तो एक कार्बन एटम अमाइड से कम हो जाएगा, और अगर सिंपल इसका रिडक्शन कराते हैं हम लोग तो जितना कार्बन है उसमें उतना ही कार्बन रहेगा, यानी ये NO2 ये आपका CONH2 कन्वर्ट कर जाएगा CH2NH2। ठीक है। थैलिक एसिड से बना है थैलीमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड का देखोगे केमिकल प्रॉपर्टीज तो वहाँ बताए थे कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड कहते हैं। इनका अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, जो बना था पहले थैलेमाइड और फिर और स्ट्रांगली हीट करने पर कन्वर्ट किया था थैलीमाइड में। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग थैलीमाइड से स्टार्ट करते हैं। ये थैलीमाइड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ NH। अब करा है कि इनका रिएक्शन पहले कराते हैं अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अल्कोहलिक जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर पोटासियम जुड़ जाता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और इस जगह पर K, मेटल है तो यहाँ प्लस और इस जगह पर माइनस। ये हो गया पोटासियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। इनका जब रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड से, जो अल्काइल हैलाइड ले लो, अगर यहाँ CH3Cl लेंगे तो यहाँ CH3 जुड़ेगा। अब इस हैलोजन का एफिनिटी पोटेशियम से ज़्यादा है अल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है, ये पोटेशियम इसके साथ और ये अल्काइल ग्रुप इनके साथ, यानी यहाँ ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और इस जगह पर R। अब इनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं, तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया C डबल बॉन्ड O, ONA, यानी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं, ONA, और ये जो पार्ट बचा रह गया R, ये फॉर्मेशन करता है RNH2 का। देखो तो ये प्राइमरी अमाइन है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स का कि एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बना तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन क्यों नहीं बनेगा। तो देखो यहाँ पर ये R आया कहाँ पर, इस जगह पर RX का रिएक्शन करा है इसके साथ। अब हेलोइरिन याद करो, हेलोइरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर NaOH का रिएक्शन कराए थे तब हुआ था, जबकि हेलो अल्केन के केस में पूरा एक टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था, ये सब के साथ में रिएक्शन कर रहा था। तो जब तक ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, तो अगर यहाँ बेंजीन आप डाल दिए तो इनसे रिएक्शन ही नहीं होगा, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा नहीं, इसलिए यहाँ ये फॉर्म नहीं करता है। इसके बाद एक लास्ट मेथड है प्रिपरेशन का, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेकअप होता है, टूटना। अगर वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस,
लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है तो फोटोलिसिस, तो अमोनिया के प्रेजेंस में ब्रेक कर रहा है तो अमोनोलिसिस। कहता है कि जब अल्काइल हैलाइड का RX का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये पहले अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है, RNH4X बन जाता है यहां से, सॉरी RNH3X बनेगा, NH3X, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड तो अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। और फिर यहाँ से HX बाहर निकलता है और ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट करेगा RNH2। देखो तो X और ये H बाहर निकल गया, प्राइमरी अमाइन बना। अब बताते हैं कि अगर अल्काइल हैलाइड ये RX एक्सेस अमाउंट में है तो हर हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर अगर है तो इनका RX से रिएक्शन कराएंगे, फिर एक HX बाहर निकलेगा यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन, और अब बन गया क्या R2NH। ये कौन सा अमाइन बन गया, सेकेंडरी। ये क्या था, प्राइमरी। फिर इनका रिएक्शन अगर RX के साथ कराते हैं, फिर एक HX बाहर निकलेगा, गेस करो तो क्या बन जाएगा, R3N, यानी अब क्या बन गया, टर्शियरी। कहता है कि अभी भी इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। याद करो अमाइन का स्ट्रक्चर लिखे थे हम लोग पिछले क्लास में। तो अब जब रिएक्शन कराते हैं आप, लिविस बेस के रूप में ये काम करता है, और फिर ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, यानी यहाँ प्लस और इस जगह पर माइनस। अब HX बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसके पास तो H है ही नहीं है, HX के फॉर्म में बाहर निकलेगा। सिंपल अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड से प्राइमरी भी बनेगा, सेकेंडरी भी बनेगा, टर्सरी भी बनेगा और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनेगा। और ये इस मेथड का डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई एक अमाइन नहीं बनेगा, वो मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेगा, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी और क्वाटरनरी भी। अगर इसको लिमिट करना है तो जो अल्काइल हैलाइड है उनके अमाउंट को लिमिट करना होगा, तो लिमिट करेंगे, कम अमाउंट में डालेंगे तो वो कम ही बनेगा। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अल्काइल ग्रुप न लेकर के उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यहाँ क्लियर हो जाए। देखो यहाँ करा, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनोलिक अमोनिया विथ C2H5 इथाइल क्लोराइड के साथ में। बोर्ड पर देखना, ये C2H5Cl है, इनका रिएक्शन करा दिए अमोनिया के साथ। इथेनोलिक अल्कोहल कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है, कंडीशन है C2H5, अभी बन जाएगा प्राइमरी अमाइन यानी C2H5NH2। अब चूंकि कंडीशन नहीं किया, लिमिट नहीं किया है, तो ये आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा। फिर ये रिएक्शन करेगा C2H5Cl के साथ, अब बन जाएगा C2H5 होल ट्वाइस NH। पहले ये कौन सा अमाइन था, प्राइमरी, अब ये क्या हो गया, सेकेंडरी, अभी भी हाइड्रोजन है। फिर ये रिएक्ट करेगा C2H5Cl के साथ, अब ये क्या बन जाएगा, C2H5 होल थ्राइस N, कौन सा, टर्शियरी, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर ये कंबाइन करेगा C2H5Cl के साथ, और अब बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट यानी C2H4NCl, यहाँ प्लस और ये माइनस। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, जो वहाँ R लिखे थे उसकी जगह पर यहाँ पर C2H5 हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ कर अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन्स ऑफ फॉर्म विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। देखो अब यहाँ कंडीशन डाल दिया कि जो बनेगा अमाइन उसका रिएक्शन CH3Cl से कराएंगे, और उसका भी कितना मोल है, 2। तो अब देखो ये कहाँ तक बनेगा, बेंजाइल क्लोराइड ये है यानी CH2Cl, बेंजाइलिक नेचर का, याद आ रहा है, डायरेक्ट अगर बेंजीन से लगा रहता तो एराइलिक, जिससे जुड़ा हुआ है वो sp3, उसके बाद का sp2 और बेंजीन रिंग, तो उन्हें कहा जाएगा बेंजाइलिक। तो ये बेंजाइलिक क्लोराइड, अगर Cl रहेगा तो बेंजाइल अल्कोहल कहा जाएगा, बेंजाइलिक होगा। अब इनका रिएक्शन जब अमोनिया से कराते हैं NH3 से, तो इस Cl को हटाकर NH2 जुड़ेगा, यहाँ CH2NH2 अमाइन। अब इनका CH3Cl से कराओ, अभी फर्स्ट मोल यूज हुआ,
तो यहाँ देखो बेंजीन CH2 NH और यहाँ क्या आ जाएगा CH3। अभी 1 मोल यूज हुआ है, 1 मोल और CH3Cl। अब यहाँ ये फॉर्म करेगा CH2 N CH3 और CH3 और रिएक्शन आगे बढ़ेगा क्या? यहाँ क्वार्टरनरी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया होता है कितना मोल, 2 मोल, तो 1 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ यूज हो गया, 2 ही मोल यूज हुआ। अगर ये नहीं देता, लिमिट नहीं करता, तो फिर क्वार्टरनरी की तरफ में भी हम लोग बढ़ जाते। यह मोनोलिसिस से रिलेटेड था, ये क्वेश्चन भी इसको सोल्व करवा दिए। प्रिपरेशन इसका कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर। बताया था पहले कि इस तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो जरूर रहेगा एग्जाम में। प्री बोर्ड एग्जाम अगर दे रहे होगे आप तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये स्टूडेंट जो दिखा रहा है तो बता रहा है कि हाँ सर वो DNP वाला था, ये क्वेश्चन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात यह है आपके लिए कि इनका नंबर लिमिटेड है और जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो NCERT का ही दे रहा है। तो यानी कि जो सिलेक्ट करोगे 4-5 के करीब में है उसको रट लो तो 3 नंबर कन्फर्म है, ठीक है, यानी वहाँ पर ही आ जाएगा। तो आसान सा बात है। ऐसे ही पहले भी आपको बताएं कि NCERT पूरा कर लिए 80% मार्क्स आपका हो गया, ठीक है। इवन फिजिकल वगैरह में न्यूमेरिकल दे रहा है, ऑर्गेनिक में तो NCERT के बाहर कुछ नहीं रहता है, NCERT का क्वेश्चन ही रहता है, सब क्वेश्चन वही रहेगा। नोमेनक्लेचर भी इवन देगा तो NCERT वाला ही दे देगा, जबकि उसमें तो चेंज किया जा सकता था, कार्बन का नंबर बढ़ा दे, कम कर दे, कुछ कर दे, लेकिन वो भी नहीं करेगा, वो सीधा सीधा दे देगा। यहाँ देखते हैं क्या कर रहा है। जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में 1 बार 2 बार पढ़ करके उसके बाद में फिर करते हैं, तब जाकर के क्लू निकलता है। यहाँ करा एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग होगा, पहला पॉइंट ये निकल गया। ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग फॉर्म कंपाउंड बी विच ऑन हीटिंग विथ Br2 एंड KOH, Br2 एंड KOH आज पढ़े हैं कौन सा रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ एक क्लू मिल गया कि Br2 एंड KOH यानी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन फॉर्म ए कंपाउंड C, यानी कि अमाइन बना ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N, यानी कि 6 ही कार्बन है, यानी कि सिर्फ बेंजीन रिंग है। राइट द स्ट्रक्चर एंड आयुपैक नेम। तो अब सोचो यहाँ जो बना है कंपाउंड वो अमाइन है C6H7N, देखो तो बना करके देखते हैं, यही है क्या, यस NH2। देखो तो कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6, C6, नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 एंड 2, 8 कहाँ, यहाँ हाइड्रोजन कहाँ होगा, वहां से तो हाइड्रोजन हटा हुआ है, तो कितना हो गया 7, C6NH7 यानी कि यही है। अब पीछे जरा सोचो, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन से बना है, तो अगर इसके अमाइड के बारे में पूछा जाए तो इसमें एक CO ग्रुप ऐड कर देंगे, यानी ये फॉर्मेशन किसका हो गया CONH2 का। अभी बताए भी थे एक जगह पर यह रिएक्शन। अब ये किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, जो सोचो ये किस कार्बोक्सिल, इनका रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन से बना, बेंजोइक एसिड से बना होगा COOH। इसको अगर पीछे की तरफ में जाएंगे तो ये बेंजोइक एसिड है, तो ये बेंजोइक एसिड इनका रिएक्शन कराएंगे अमोनिया के साथ में, तो फिर ये अमाइड का फॉर्मेशन करेगा। एक ही अमोनिया लेंगे हम लोग यहाँ पर NH3, तो पहले हीट करेंगे तो अमोनियम साल्ट, और फिर हीट करेंगे तो ये H2O बाहर निकालेगा और अमाइड बनेगा। तो ये A हो गया, B और ये फिर क्या बन गया C। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर ये रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बाकी का सारा पार्ट कॉमन है। जो ध्यान देना है वो ये कि अगर हम लोग अमाइन का स्ट्रक्चर देखें, प्राइमरी अमाइन का RNHH, तो देखो ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम लोग पढ़े हैं कि अगर हाइड्रोजन कोवेलेंटली जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, ये फॉर्मेशन किसका करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 अमाइन 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 भी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए किसी हाइड्रोकार्बन के रिस्पेक्ट में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन कहता है कि अगर अल्कोहल से अमाइन को कंपेयर करेंगे
तो अल्कोहल का ज़्यादा होगा, अमाइन का कम। क्यों? क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन आता है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अल्कोहल में पोलैरिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा और अमाइन में कम होगा। फिर दूसरा बात ये, प्राइमरी अमाइन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है आपस में ही, ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके लोअर मेंबर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर टर्सरी अमाइन को देखें तो RNR आता है, तो यानी कि तीनों का तीनों क्या है, अल्काइल है, कार्बन एटम है। ये हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो टर्सरी अमाइन डू नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी का, दूसरे नंबर पर किसका आएगा, सेकेंडरी, और तीसरे नंबर पर आएगा टर्शियरी का। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इनका 3 डिग्री का होता है। ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।